इन दिनों में गांव में माता बहनें राख डाल देती हैं और कुत्ता वही राख में जाके बैठे, ठंड से बचने के लिए कहां बैठे को, राख में जाके बैठे को, लेकिन उसे गति नहीं प्राप्त होती। गति किसे प्राप्त होती है? जो संत धुनी रमाते हैं। किसके नाम पर? उस प्रभु के नाम पर। आज यहां अगली पंक्ति में तो ऐसा लिखा है, यदि मैं बोलूंगा तो हमारी माताएं, आज तो प्रथम दिवस है, कहीं रूठ ना जाए। प्रथम दिवस है, कहीं रूठ ना जाए, लेकिन कथा तो कथा है, कथा तो बोलनी पड़ेगी ना। सौभागिनी विभूषण ही ना विद्वन के सिंगार नबीन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुख सिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सौभागिनी विभूषण ही, जो सुहागिनी स्त्रियां हैं उन्होंने श्रृंगार को त्याग दिया है। श्रृंगार को कैसे त्याग दिया है? आजकल हमारी माताएं भी बड़े फैशन में आ गई हैं। हमारी माताएं बहनें कैसे फैशन में आ गई हैं? ना हाथों में चूड़ी है, ना पैरों में बिछुआ है, ना मांग में सिंदूर है, ना माथे पर बिंदी है, और तो एक नया रिवाज चल गया है हमारे समाज में कि पेंट पहन के और चली जाए मंदिर में। ए मेरी माताओं, ए मेरी बहनों, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको भगवान ने सर्वस्व दिया है। देखो, जिनका कल्चर, जैसे हमारे पंजाबी समाज में से बहुत सी माताएं जो सदा से सूट पहनती आई हैं, सलवार कुर्ता पहनती आई हैं, तो वो ठीक भी है कि सलवार कुर्ता, लेकिन बिना चुन्नी के। चुन्नी रह गई घर में और चली गई कहां? मंदिर में नंगे से। मेरा माताओं बहनों से अनुरोध है, आप ध्यान दें इन बातों पर। फिर कह रहे हैं कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। लेकिन कल्चर को तो तुम खराब कर रही हो। हाँ, सलवार कुर्ता पहनती हो, पहनो, लेकिन बिना अचला के, बिना कोई चुन्नी के बाहर निकलता है क्या? लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें क्या करेंगी? बिना चुन्नी के ही बाहर निकल जाती हैं। हमारी बहनें, ध्यान रखो, जितनी शिक्षा आवश्यक है जीवन के लिए, उतना संस्कार भी आवश्यक है। केवल शिक्षा से ही व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, तब तक शिक्षा का लाभ नहीं है। शिक्षा फलीभूत जब ही होगी जब उसमें संस्कार को सम्मिलित किया जाएगा। आप मंदिर ऐसे चली जाती, अरे घर में रहो। गोरेदाव जी वाले बाबा और हम बैठे रहते हैं, तो बैठने के पश्चात में हम एक दिन चर्चा कर रहे थे इसी बात पर। दोनों महात्मा बैठे बैठे, हमने कहा सरकार आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि घर के अंदर औरत कुछ भी पहने चलता है, लेकिन जब घर से बाहर अदब से ना जाए तो फिर वो औरत औरत नहीं रहती।
तो आप ध्यान रखें, भगवान ने तुम्हें श्रृंगार दिया है, औरत के बराबर है, संसार में कोई सुंदर दूसरी वस्तु नहीं है, और आपने सारे श्रृंगारों को उतार के रख दिया है। हमारी माताएं बहनें कांच की चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी कोई सुहागिन औरत नहीं पहनती थी, और आजकल प्लास्टिक की चूड़ी सुहागिन औरतें पहनती हैं। केवल कांच की चूड़ी पहनती थी, लेकिन आजकल तो प्लास्टिक के एक एक कड़ो डाल लो और छुट्टी। ऐसे कड़े मिल रहे हैं बाजार में जो गाय भैंस की हड्डियों से तैयार किए जा रहे हैं, और वो अच्छे लगते हैं, उनमें लाइट आती है, चमकते हैं, और लोग उन्हें पहनते हैं बड़े आराम से। उसकी रिंग, कंघे, केवल हाथी दांत को शुभ माना गया था श्रृंगार में। हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं को श्रृंगार में यूज किया जाता था, अन्य किसी भी प्लास्टिक इत्यादि की वस्तु को पहना नहीं जाता था। लेकिन आजकल की हमारी सुहागिन माताएं सबसे ज्यादा प्लास्टिक पहन रही हैं, बस कड़ो डाल लियो है गई छुट्टी। गर्मी लगती है, ना खेत काटने जा रही, ना पशु हैं घर में, ना न्यार चारों इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो व्यापार ही किराए के हैं, और तो भी तुम्हें गर्मी लग रही है। हरी चूड़ियां पहनाते थे। हरी चूड़ियां पहनाने का मतलब क्या था कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहे। पहले माताओं को बीपी हाई या लो नहीं होता था, अब बहुत होता है। कारण क्या है? क्योंकि पहले माताएं हरी चूड़ियां पहनती थी, और बंद लगा के पहने, लाल और हरी, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन वैसे ही बना रहता था। आजकल माताओं के ज्यादातर बीपी हाई, बीपी लो, घुटनों की प्रॉब्लम क्यों है पता है आप लोगों को? पायल नहीं पहनती आप, कड़ी नहीं पहनती आप, बिछुए नहीं पहनती आप। माताओं को घुटनों की प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी माताएं पहले कितनी भारी भारी पाजेब पहने करें, जिनसे क्या रहता था, घुटनों का हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बड़ा ठीक रहता था। लेकिन आजकल हमारी माताओं बहनों को तो, गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मान जाना, आज तो फर्स्ट डे है, कल लेते कहने लग जाओ कि भैया जी तो महामंडलेश्वर क्या बन गए, हमारी खिंचाई कर रहे थे। तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि समाज दूषित हो जाए तो देश की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारा देश वो है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमारा देश वो है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं।